नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और कुछ बच्चों के अभी रह रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कुछ शुरुआत की जो शिफ्ट थी, शुरुआत के जो दिन थे जिनमें एग्ज़ाम्स हो रहा था, क्योंकि हम सारे शिफ्ट का, सारे दिन का एनालिसिस कर रहे हैं एसएससी जीडी का। तो ये पता लगाया गया है, देखा गया है कि शुरुआत की एक पर्टिकुलर डेट तक जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें पेपर का लेवल जो था वो नॉर्मल आ रहा था। ठीक है, बच्चे कर पा रहे थे, कर तो पूरे नहीं पा रहे थे क्योंकि इस बार टाइम कम है, फिर भी अपने हिसाब से वो मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के बाद में जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो पेपर आ रहा है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनकी वजह से बच्चे फंस जा रहे हैं और एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे, किस डेट के एग्जाम डेट वाले कैंडिडेट होंगे जिनको 8 मार्क्स कम से कम 8 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन का यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये बात आप लिख के ले लो, बाद में जब ऐसा हो तो आप हमें कमेंट में लिख के बताना। अभी के लिए आप लिख लो, हमारी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और उसके बाद में हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। डेट की हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, पिछले कमीशन के 4-5 रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, कितने कितने दिन में कैसे कैसे आया रिजल्ट, उसके आधार पर रिजल्ट बताएंगे। और उसके बाद में आपको पीईटी पीएसटी की डेट बताएंगे। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसकी आपको तैयारी करनी है। किसी के पास कोई फिजिकल दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी की हाइट थोड़ी कम पड़ रही, किसी का चेस्ट अभी पर्याप्त नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर आप मेहनत करें। कब तक इसकी डेट आएगी, कब तक ये कंडक्ट होंगे पीएसटी और पीईटी, उस पर हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं एसएससी के लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं कुछ, उनके रिजल्ट कब आए। अगर हम ये देखें यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2021 वाला, सीजीएल 2021 वाला एग्जाम था, उसकी डेट क्या थी एग्जाम की? 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक। 21 वाला एग्जाम 22 में हुआ था क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था। आंसर की इसकी आ गई थी 2 मई, मतलब 21 अप्रैल से और दूसरी तारीख मई की, इसके बीच में करीब 11 दिन का फर्क है। 11 दिन के अंदर 10-11 दिन में आंसर की आ जाती है, अब तो और जल्दी आने लगी। रिजल्ट इसका आ गया था, रिजल्ट आ गया था 4 जुलाई 2022 को, 4 जुलाई 2022 को रिजल्ट आ गया था इसका। इसके रिजल्ट आने में टाइम लगा था लगभग 2.5 महीना। 2.5 महीना का मतलब हुआ 75 डेज। ठीक है, अभी आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम कौन सा था। दूसरा एग्जाम था आपका CHSL 2021 वाला। इसका एग्जाम 24 मई से 10 जून के बीच में कंडक्ट हुआ था। 10 जून को एग्जाम खत्म हुए थे, उसके बाद में रिजल्ट आ गया था 4 अगस्त को। 4 अगस्त को रिजल्ट आया था। इस रिजल्ट आने में एग्जाम खत्म होने के बाद में लगभग 54 दिन का टाइम लगा। आपने पहले में देखा 75 दिन का टाइम लगा था, इसमें 54 दिन का टाइम लगा, लगभग 2 महीना। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखो, एसएससी सीपीओ का एग्जाम अभी नवंबर 2022 में हुआ था, 9 से 11 नवंबर 2022 में। इसकी आंसर की 11 नवंबर को एग्जाम खत्म हुआ और 5 दिन के अंदर 16 नवंबर को इसकी आंसर की आ गई थी। आंसर की देखो वेरी करती है, 5 से 10 दिन लग जाते हैं, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5 से 10 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। इसका रिजल्ट आया था 27/12/2022 को, मात्र 47 दिन के अंदर, ओनली 47 डेज। ठीक, 1.5 महीना मान लो, 1.5 मंथ। ठीक है, इसमें इतना टाइम लगा था, 47 दिन का। अभी देखते हैं हमारा 13 दिसंबर को एसएससी सीजीएल 2022 का, सीजीएल जो 2022 का है वो 13 दिसंबर को ख़त्म हुआ है। उसका आज या कल में एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम डेट उसकी आ चुकी है, 2 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब देखो आपका रिजल्ट, उसके बाद में वो किसको 8 मार्क्स मिलेंगे, किसको नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा होगा, वो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए। देखो, अब इसकी प्रोसेस देखते हैं 2022 के एसएससी जीडी की प्रोसेस। एप्लीकेशन आपको ये सब पता ही है, 27/10/2022 से बननी स्टार्टिंग, फीस डेट इतनी थी। मेन चीज़ है यहाँ पर एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आपका 14 फरवरी को एग्जाम ओवर हो रहा है, 14 फरवरी को एग्जाम खत्म हो रहा है। उसके बाद में कब आंसर की आएगी? देखो, आंसर की हमने देखा विदिन 10 डेज, मतलब 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, उससे पहले भी आ सकती है। तब आपको एक्चुअल पता चल जाएगा आपके कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं रिजल्ट। सीबीटी, जो सीबीटी अभी चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका रिजल्ट कब आएगा? अब हमने इतना एनालिसिस करने के बाद में ये देखा
कि 1.5 से 2.5 मंथ, 1.5 से 2.5 महीने का रेंज है रिजल्ट आने। ये बहुत पुराना है क्योंकि उस समय एसएससी थोड़ा स्लो काम करता था। इस टाइम क्या है, इस समय जो है एसएससी काम कर रहा है मिशन मोड में, मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से निर्देश भी हैं, 2023 में भर्ती पूरी कंप्लीट करके उनको नई वैकेंसीज भी निकालनी है, क्योंकि 2024 में चुनाव है, आप सबको पता है। उस चुनाव से पहले आपकी एसएससी जीडी की दूसरी बार भर्ती आ जाएंगे। इसके लिए हम जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम आरटीआई वगैरह लगाते रहते हैं। सरकार के पास इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिलेगी, जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको सूचित किया जाएगा जो भी एक्टिविटीज़ होंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार और एसएससी दोनों मिशन मोड पे भर्ती का काम कर रहे हैं। तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा बड़ा है, अभी 1 महीने से ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम ही हो रहे हैं, तो 1.5 महीने भी नहीं लगेगा। अब इसको आप मान सकते हैं लगभग 2 मंथ्स आप इसको लेकर चल सकते हैं। 2 महीने के अंदर या 2 महीने तक रिजल्ट आपका आ जाएगा सीबीटी का। तो इसका 2 महीने बाद होगा, मान लो मिड अप्रैल में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, अप्रैल के बीचों बीच अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास। इसके बाद में पीएसटी के लिए अगर हम आपका पुराना डेट देखें तो करीब इन्होंने 50 दिन के बाद में पीएचडी करवाया था, और इस बार थोड़ा जल्दी काम हो रहा है। तो 40 से 45 दिन के अंदर जैसे रिजल्ट आएगा, 40 से 45 दिन के अंदर वो पीएचडी स्टार्ट कर देंगे, पीईटी स्टार्ट कर देंगे। आप उसके लिए तैयार रहिए। और जिनके नंबर देखो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हमने कट ऑफ के वीडियोस में बताया हुआ है। अब फिर से अभी कुछ पोस्ट के लिए कट ऑफ के वीडियो रह गए हैं, वो भी ले आएंगे। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, आप परेशान मत होइए। बहुत सारे फैक्टर हैं इस बार के लिए, पैटर्न चेंज बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी फैक्टर है, और भी सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद में नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है। क्योंकि पिछली बार 100 नंबर का पेपर था, इस बार 160 का। नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार से कुछ ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो ये सब देखते हुए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप जनरल एरिया से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, और एक नॉर्मल पोस्ट के लिए आपके अगर 50 प्लस सही अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल फुल तैयारी के साथ हैं, पीएचडी की तैयारी करिए, आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज वो सारी कट ऑफ हमारे चैनल पे पड़ी है, आप देख सकते हैं जाके। अब देखो, अब क्या हुआ कि डेली एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, उसके आधार पे हमने ये बनाया हुआ है। देखो 23 जनवरी तक, 23 जनवरी तक जो पेपर आए थे, ये उसकी कट ऑफ डेट है। 23 जनवरी तक जो भी एग्जाम्स हो रहे थे, पेपर आ रहे थे, वो ईजी टू मॉडरेट थे, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। आपको ये भी पता होगा, शुरुआत में जो पेपर होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, बाद में मुश्किल होते जाते हैं। देखो इसमें क्या है, इसके बाद में जो 23 जनवरी के बाद में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग, उनमें ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही है। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कैलकुलेशन में बहुत टाइम ले रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इन 3-4 क्वेश्चन में फंस रहे हैं। फंस अगर गए आप इन 3-4 क्वेश्चन में, तो आपका अगले सवालों का भी टाइम एक खा जाते हैं, और आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके। ये पैटर्न इसने एसएससी सीपीओ और सीजीएल से फॉलो किया, हम कई बार बता चुके हैं। क्योंकि एसएससी सीपीओ और सीजीएल के एग्जाम में इसने ऐसा ही किया था, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डाले थे, बच्चे उनको समझ नहीं पाए, उनमें उलझ गए और क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो नहीं पाए। इसलिए जो 23 जनवरी के बाद की शिफ्टें हैं, ऑटोमेटिकली उनको नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 8 नंबर या आप कह लो 4 क्वेश्चंस का फायदा होगा, बिल्कुल होगा। ये बात लिख के ले लो आप, ठीक है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का आपको पता ही है, सबके लगभग नंबर मार्क्स बढ़ते ही हैं कुछ ना कुछ, लेकिन 23 जनवरी वालों के बाद में, 23 जनवरी के बाद वालों के नंबर कम से कम 8 या उससे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं 23 जनवरी के बाद में, उनको एहसास हो रहा होगा, उनको पता चल रहा होगा कैसा क्या है। और कैलकुलेटिव भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग में भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी और जीएस ऑलमोस्ट सेम है। हिंदी और जीएस में ज़्यादा मुश्किल बना नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट होता नहीं है, तो वो लगभग सेम है, ठीक है। और इस बार बच्चों को रिव्यू भी थोड़ा मिल रहा है, तो हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा, हिंदी और जीएस और इंग्लिश पे ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस
कंपैरेटिवली कैलकुलेटिव आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं उसकी दिक्कत नहीं, बच्चे उसमें फंस रहे हैं, इस चीज़ की दिक्कत है। ये 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं, अगर आपके इनको हल करने के लिए आपको 15 मिनट भी दे दिए जाए ना 3-4 क्वेश्चन के लिए, वो भी आपके कम पड़ जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कठिन आ रहे हैं, उनको हल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और एग्जाम हॉल में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे तो हर तरीके का प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर से कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ लेके आएंगे, जैसे ही हमें कोई ऑफिशियल जवाब मिलता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। तब तक के लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।